राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल में देखकर ही समझ गए होंगे। तो गाइस, आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन कराने के लिए। तो आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन हमने अपने कन्नू बाबू से प्रॉमिस किया था खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन कराने के लिए। तो आज हम आए हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए और आपको भी हम दर्शन कराते हैं। और गाइस, खाटू श्याम दिल्ली धाम में बाबा का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर वहाँ दर्शन होते हैं। हमारे बांके बिहारी जी का भी वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो देखिए, बातों बातों में हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम और आपको भी हम जहाँ तक होगा बाबा के दर्शन कराएंगे, क्योंकि अंदर जब बाबा जी का पंडाल आता है तो वहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देते। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं और आपको बाबा के दर्शन कराएं। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखिए, हम अभी गेट नंबर 1 पर हैं। गेट नंबर 1 से ही अंदर एंट्री होती है। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले चरण चिन्ह आते हैं बाबा के। बहुत ही यहाँ पर भव्य रूप में चरण चिन्ह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, अपने माथा टेकते हुए बाबा से आशीर्वाद लिया। और गाइज, आप यकीन मानिए, जब बाबा के मैंने चरण चिन्ह पर अपना सर रखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे बाबा ने आशीर्वाद दिया हो। बस आशीर्वाद लेते ही हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर बाबा की प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स थी। और देखिए, मेरे कन्नू बाबू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कन्नू बाबू बहुत खुश हैं आज बाबा से मिलने के लिए। और गाइस, कुछ लोग चिन्ह चढ़ाते हैं या अर्जी वाला नारियल लाते हैं। तो अर्जी वाला नारियल, देखिए यहाँ पर एक स्थान बनाया हुआ है, इस स्थान पर नारियल चढ़ाया जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई गई हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर दरबार है। कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत ही आराम से यहाँ पर दर्शन होते हैं। बहुत साफ सुथरा मंदिर है। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी के हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए। और यहाँ पर सब परिक्रमा करते हुए अपनी विश लक्ष्मी नारायण जी से कहते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस, जब आगे आए तो यहाँ पर सामने बांके बिहारी जी का मंदिर है। बहुत सुंदर यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। जैसे मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है और वहाँ पर कुछ कुछ देर में पर्दा होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ कुछ देर में पर्दा करते हैं पंडित जी। क्योंकि कहते हैं बांके बिहारी जी से नजरें नहीं मिलाने देते, क्योंकि बांके बिहारी जी नजरें मिलाने से साथ चल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भक्तों से भगवान से पर्दा होता रहता है। और बहुत सुंदर यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। बस मन तो ऐसा कर रहा था उन्हें निहारती रहूं और उनसे बहुत सारी बातें करनी थी। और देखिए, यहाँ पर मेरे लाडला ने भी, मेरे कन्नू बाबू ने भी बांके बिहारी जी को पुष्प दिया और पंडित जी ने पुष्प लेके बांके बिहारी जी के पास रखा। और देखिए, मेरे कन्नू बाबू ने भी बहुत सारी बातें करी हैं बांके बिहारी जी से। बहुत ही सुंदर दर्शन थे गाइस, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती वहाँ क्या भाव थे। और देखिए, पंडित जी ने यहाँ पर प्रसाद में हमें केले का प्रसाद दिया और बस प्रसाद लेते हुए और बांके बिहारी जी से विदा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। तो सामने ही खाटू श्याम बाबा जी विराजमान हैं और उनको देखते ही आंखों में से बस आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे एक पिता से एक बेटी मिलती है तो अंदर से एक अलग ही भाव होते हैं, शायद आप समझ सकते हैं। और आगे जब हम बढ़े तो गाइस, वहाँ पर बहुत सारे यज्ञ कुंड थे। और देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के दरबार में और यहाँ पर बाबा जी के दर्शन किए। और देखिए, पंडित जी ने जैसे मेरे कन्नू बाबू को देखा, उन्होंने बाबा जी की एक माला मेरे कन्नू बाबू को पहनाई। देखिए, और बहुत ही सुंदर यहाँ बाबा जी के दर्शन हुए। यहाँ पर हस्बैंड भी माथा टेकते हुए और अपने बाबा से अपने जो भी मन में उनके भाव थे सब बाबा से कहते हुए हमने दर्शन किए। और बस ऐसा मन कर रहा था बस बाबा को निहारते रहें। और देखिए, मेरे कन्नू बाबू तो कितने खुश हैं यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके। बस बाबा के दर्शन किए और फिर हम आगे की तरफ चले, क्योंकि गाइस एकादशी थी तो बहुत रश था वहाँ पर। बस बाबा के पास से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा लग रहा था बस बाबा के सामने ही खड़े होके बाबा को देखती रहूं। और बस यहाँ से आगे बढ़ते हुए
साइड में शाम प्रेमियों के लिए यहाँ पर झूले बनाए गए हैं जिसमें बच्चे भी झूल सकते हैं, बड़े भी झूल सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर झूलों का आनंद लिया और फिर हम आगे बढ़े पंडाल की तरफ। तो देखिए दोबारा से पंडाल में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंडित जी थे वो बांके बिहारी जी की आरती करवा रहे थे और पंडित जी ने बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई बांके बिहारी जी के बारे में, श्याम बाबा के बारे में, और सुन के बहुत ही यहाँ पर आनंद आया। तो गाइस बाबा जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए और बस मन ऐसा कर रहा था कि बाबा को ही निहारते रहें, पंडाल में ही बैठे रहें। तो बस बाबा से बहुत सारे अपने मन की बात करी बाबा से। और वैसे तो गाइस देखिए आप घर से जितना मर्जी सोच के जाइए हमने बाबा से ये कहना है वो कहना है, लेकिन जब बाबा सामने आते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, बस मन करता है कि बाबा को देखते रहें। तो बस यहाँ पर बाबा से अपने मन के भाव उनके आगे रखते हुए हमने बाबा से विदा ली। और विदा लेते हुए मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर आने का, ऐसा मन कर रहा था बस बाबा के पंडाल में ही बैठे रहें। तो गाइस आपको कैसे लगे बाबा के दर्शन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए, बहुत अच्छा लगता है। और हो सका तो मैं आपको हर महीने बाबा के दर्शन कराऊंगी। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।